सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बड़ा झटका, मखसूस नशिस्तों की दरखास्त मुस्तरद, तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन अक़लियतों के मखसूस कोटे की मुस्तहिक नहीं, इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से महफूज फैसला सुना दिया। मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन बाबर हसन भरवाना का इख्तिलाफी नोट, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बर वक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाई। तहरीरी फैसले का मतन। हैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हलफ लिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शरीक नहीं हुए। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स की भी शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, अमले से मुलाकात। वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बरदारी में बिलावल भुट्टो जरदारी की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से भी मुसाफा किया, मुबारकबाद दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से भी मुलाकात। जरूरी है कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। अपोजिशन के साथी को भी दावत दूंगा, आप हमारे साथ एक चार्टर डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में अगर बैठते हो तो मेरा ख्याल में ये पूरा मुल्क का मुफाद में होगा। बिलावल भुट्टो का मिसाक मईशत और मुफाहमत की हिमायत का ऐलान। अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत में मिलकर चलने की पेशकश। अदालती और इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी नागुज़ीर करार दे दी। कहा चाहते हैं शहबाज शरीफ जीते या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। पीपल्स पार्टी फॉर्म 45 या 47 से नहीं, जियालों की कुर्बानियों से ऐवान में पहुंची। कल उमर अयूब की तकरीर बराह रास्त नहीं दिखाई गई। तमाम अरकान की तकरीर जरूर लाइव दिखाई जानी चाहिए। तकरीर ना दिखाने की रिवायत बानी पीटीआई ने डाली थी, हमें बरकरार नहीं रखना चाहिए। ये जलसा में ऐसे लहराने की बात नहीं है। इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को जब आप लीक करते हो, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में पब्लिसाइज करते हो, तो यू कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। बानी पीटीआई ने खुद साइफर गुम करना तस्लीम किया। उन्होंने कौमी सलामती पर समझौता किया, करप्शन के इल्जामात मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। उसकी कानून के मुताबिक सजा भी बनती है। खुफिया दस्तावेज गैर मुल्की जरीदे में छपना कौमी सलामती पर समझौता है। जुल्फिकार भुट्टो ने फांसी कबूल की, लेकिन कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया। बिलावल भुट्टो की बानी पीटीआई पर तनकीद, अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी, एहतजाज के नाम पर एक दूसरे को गालियां ना दी जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की हिमायत। साइफर मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, असद कैसर का मुतालबा। कहा झूठ को बुनियाद बनाकर सजाएं दी गईं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस वापस लिए जाएं। गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा किया जाए, फिर आइन की बालादस्ती पर बात की जाएगी। आज़ाद अदलिया के लिए हम तहरीक चलाएंगे। कराची में भी पीटीआई के मैंडेट पर डाका डाला गया। बिलावल भुट्टो जरदारी बताएं, क्या कभी इतनी बड़ी इंतखाबी धांधली हुई? हमें हमारा हक नहीं मिला तो यहाँ कोई हुकूमत नहीं कर सकता। हमें दर्स देने वाले अपने गिरेबानों में झांके। अपने नाम के साथ भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। जमहूरियत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। ये लोग ओहदे बांटते हैं। बैरिस्टर गौहर के भी ताबड़तोड़ हमले। कहा बानी पीटीआई ने मौरूसी सियासत को दफन किया। ये मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं मानते। उमर अयूब का तकरीर बराह रास्त नशर न करने का शिकवा। कहा शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं रोकी गई, क्या वो आसमान से उतरे हैं?
हमारी शनाख्त फॉर्म 47 नहीं 1947 है। इंतखाबी धांधली की शिकायत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हम मिलकर नहीं बैठेंगे तो हमें कोई और बिठाएगा, घर भेज देगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले मुफाहमत की बात पर भी नाराज हो जाते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इजहार ख्याल। बलूचिस्तान में हम सियासी नहीं जंगी कैदी हैं। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई फौरी अमल में लाई जाए। निगरान हुकूमत केयर टेकर नहीं अंडरटेकर थी। अख्तर मेंगल की तनकीद, कहा तरक्की का झूमर गवादर डूब गया, किसी ने मुतासरीन की दाद रसी नहीं की। हम जवाब देंगे, ये चीख उठे हैं, गालियां दे रहे हैं अपने गिरेबानों में जाके। ये बात ही नहीं समझ पाते बेचारे। मेरी बात सुनो, इनको सलीका सिखाएं बात करने का। ये कंपनी मुझे चलने वाली नजर नहीं आ रही। शोर शराबा, नारेबाजी। दूसरे रोज भी कौमी असम्बली में हंगामा। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तकरीर के दौरान भी बार बार शोर शराबा। बैरिस्टर गौहर की बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अरकान का एहतजाज। राजा परवेज अशरफ की समझाने की कोशिश नाकाम। डेप्यूटी स्पीकर भी बेबस। सदारती इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल। आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंसूर। पोलिंग 9 मार्च को शेड्यूल। सदारती इलेक्शन का मौका, सियासी राब्तों में तेजी। आसिफ अली जरदारी का खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन, वोट देने की दरख्वास्त। सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। राब्ता कमेटी से मुशावरत के बाद बताएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जवाब। सुबुकदोश होने वाले निगरान वजीर आजम को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, अमले से मुसाफहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अनवारुल हक काकड़ को रुखसत किया। जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली। पूरा ट्रायल ऐसी तफ्तीश पर चला जो कानूनी नहीं थी। बज़ाहिर लगता है उस वक्त सरकार की मुदाखलत मौजूद थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। अब ऐसी मुदाखलत रोकने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। अब नई हुकूमत आ रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हम अपना काम करें, दूसरों को अपना काम करने दें। बलूचिस्तान में कल से बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा। गरज चमक के साथ बादल बरसने और बर्फबारी का इम्कान। गवादर में तबाहकुन बारिशों के एक हफ्ते के बाद भी सूरत हाल खराब। घरों और गलियों से पानी ना निकाला जा सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल गवादर जाएंगे। मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन बारिशों से हलाकतों की तादाद 35 हो गई। 46 घर मुकम्मल तबाह। 346 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट जारी। ब्राजील के साबिक जुजिस्टो और मिक्स मार्शल आर्ट्स के लेजेंड रुइस ग्रेसी दार इस्लाम में दाखिल। मारूफ अमरीकी प्रोग्राम द टीन शो में कैमरे के सामने इस्लाम कबूल किया। रुइस ग्रेसी को UFC की तारीख के पहले चैंपियन का एजाज हासिल है। और HBL PSL का मैदान आज रावलपिंडी में सजेगा। बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर का तीसरा, इस्लामाबाद का चौथा नंबर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बड़ा झटका। मखसूस नशिस्तों की दरखास्त मुस्तरद। तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन अक़लियतों के मखसूस कोटे की मुस्तहिक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से महफूज फैसला सुना दिया। मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन बाबर हसन भरवाना का इख्तिलाफी नोट। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बर वक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाई। तहरीरी फैसले का मतन। हैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा।
अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हलफ लिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शरीक नहीं हुए। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स की भी शिरकत। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, अमले से मुलाकात। वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बरदारी में बिलावल भुट्टो जरदारी की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से भी मुसाफा किया, मुबारकबाद दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से भी मुलाकात। जरूरी है कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। ऑपोजिशन के साथी को भी दावत दूंगा, आप हमारे साथ एक चार्टर डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में अगर बैठते हो तो मेरा ख्याल में ये पूरा मुल्क का मुफाद में होगा। बिलावल भुट्टो का मिसाके मईशत और मुफाहमत की हिमायत का ऐलान। अपोजिशन को मिसाके जमहूरियत में मिलकर चलने की पेशकश। अदालती और इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी नागुज़िर करार दे दी। कहा चाहते हैं शहबाज शरीफ जीते या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। पीपल्स पार्टी फॉर्म 45 या 47 से नहीं, जियालों की कुर्बानियों से ऐवान में पहुंची। कल उमर अयूब की तकरीर बराह रास्त नहीं दिखाई गई। तमाम अरकान की तकरीर जरूर लाइव दिखाई जानी चाहिए। तकरीर ना दिखाने की रिवायत बानी पीटीआई ने डाली थी, हमें बरकरार नहीं रखना चाहिए। ये जलसा में ऐसे लहराने की बात नहीं है। इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को जब आप लीक करते हो, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में पब्लिसाइज करते हो, तो यू कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। बानी पीटीआई ने खुद साइफर गुम करना तस्लीम किया। उन्होंने कौमी सलामती पर समझौता किया, करप्शन के इल्जामात मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। उसकी कानून के मुताबिक सजा भी बनती है। खुफिया दस्तावेज गैर मुल्की जरीदे में छपना कौमी सलामती पर समझौता है। जुल्फिकार भुट्टो ने फांसी कबूल की, लेकिन कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया। बिलावल भुट्टो की बानी पीटीआई पर तनकीद, ऑपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी, एहतजाज के नाम पर एक दूसरे को गालियां ना दी जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की हिमायत। साइफर मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, असद कैसर का मुतालबा। कहा झूठ को बुनियाद बनाकर सजाएं दी गईं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस वापस लिए जाएं। गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा किया जाए, फिर आइन की बालादस्ती पर बात की जाएगी। आज़ाद अदलिया के लिए हम तहरीक चलाएंगे। कराची में भी पीटीआई के मैंडेट पर डाका डाला गया। बिलावल भुट्टो जरदारी बताएं, क्या कभी इतनी बड़ी इंतखाबी धांधली हुई? हमें हमारा हक नहीं मिला तो यहाँ कोई हुकूमत नहीं कर सकता।